गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नक्सलवाद का अध्ययन कर रहे थे। हमने नक्सलवाद के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों द्वारा शुरू किया गया एक अनौपचारिक आंदोलन था जो कि पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ था। यह 1967 में शुरू हुआ था और इसे शुरू करने वाले प्रमुख नेता थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल। नक्सलवाद मूलतः सरकारी नीतियों के खिलाफ सत्ता के खिलाफ किया गया एक सशस्त्र क्रांति वाला आंदोलन था, अर्थात इस आंदोलन में हिंसा का सहारा लिया जाता है। नक्सलवादी आंदोलन में मूल भावना यह थी कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा का जिम्मेदार सरकारी नीतियां हैं और यह नक्सलवाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पे नक्सलवाद चरम सीमा पर है। नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है क्योंकि यह चीन के माओ तसे तुंग से प्रभावित आंदोलन है। नक्सलवाद में सर्वप्रथम नक्सलबाड़ी गांव से ही भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सत्ता के खिलाफ एक आवाज उठाई गई थी। धीरे धीरे नक्सलवाद का स्वरूप बदल गया और यह जमीन की लड़ाई न रहकर जातीय वर्ग की लड़ाई बन चुका है। इसके अलावा हमने कल नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण भी पढ़े थे, जो कि थे आदिवासियों गरीबों की अनदेखी करना सरकार के द्वारा। इसके अलावा सरकारी निजी कंपनियों का यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, अशिक्षा तथा नक्सलवादियों का स्थानीय स्तर पर उन्हें समर्थन प्राप्त होना। कल हमने यहाँ तक नक्सलवाद का अध्ययन कर लिया था। आज हम नक्सलवाद की शुरुआत के पीछे जो भी मान्यताएं रही हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए प्रमुख अभियानों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। नक्सलवाद की मान्यताएं। नक्सलवाद मूलतः हिंसा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहता है। नक्सलवाद की मान्यता है कि हिंसा के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अतः नक्सलवाद सशस्त्र क्रांति का समर्थन करता है। नक्सलवाद लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ है। नक्सलवाद लोकतंत्र तथा जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ है। इसके अलावा नक्सलवाद देश के जो अल्प विकसित क्षेत्र है उनमें विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। नक्सलवाद की मान्यता है कि हमारे देश के अल्प विकसित क्षेत्र है उनमें सरकार जो भी विकासात्मक कार्य करती है उनका विरोध किया जाए। अर्थात नक्सलवाद सरकार द्वारा अल्प विकसित क्षेत्रों में किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे विकास के कार्य अल्प विकसित क्षेत्रों में ठीक ढंग से पहुंच ही नहीं पाते और ये क्षेत्र
पिछड़े रह जाते हैं। नक्सलवादियों के विरुद्ध चलाए गए प्रमुख अभियान। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने समय समय पर नक्सलवाद के विरुद्ध कुछ अभियान भी चलाए हैं। ये हैं स्टीपलेस चेस अभियान। स्टीपल चेस अभियान। यह अभियान 1971 में चलाया गया। यह अभियान 1971 में चलाया गया था। इस अभियान में भारतीय सेना, राज्य पुलिस, स्टीपलेस चेस अभियान 1971 में चलाया गया और इस अभियान में भारतीय सेना तथा राज्य पुलिस ने भाग लिया था। स्टीपलेस चेस अभियान में 20,000 से भी अधिक नक्सली मारे गए थे। इसके बाद ग्रीन हंट अभियान चलाया गया। यह ग्रीन हंट अभियान सन 2009 में चलाया गया था। ग्रीन हंट अभियान, इस अभियान का नाम मीडिया द्वारा दिया गया। जो ग्रीन हंट नाम है, इस अभियान का नाम मीडिया ने दिया। इस अभियान में पैरामिलिट्री बल तथा राष्ट्रीय पुलिस ने भाग लिया। पैरा मिलिट्री बल तथा राज्य पुलिस ने भाग लिया। यह अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चलाया गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में यह अभियान चलाया गया। इसके बाद जो अभियान चलाया गया वह उस अभियान का नाम था प्रहार। प्रहार 3 जून 1917 में शुरू किया गया। प्रहार छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले, प्रहार छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले में शुरू किया गया। यह अभियान सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया। इसमें सुरक्षा बलों ने भाग लिया। प्रहार नक्सलवाद के विरुद्ध चलाए गए सभी अभियानों में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। प्रहार सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। आज हमने नक्सलवाद का पार्ट 2 पढ़ा है। धन्यवाद।